और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उसका जीवन कैसे खुशहाल हो, उनका भविष्य कैसे स्वर्णिम हो, यही बैद्यनाथ मेहता का सपना। और इस सपने को पूरा करने के लिए बैद्यनाथ मेहता आपके साथ साथ चलना चाहता है, आपका हम सफर बनना चाहता है। इतनी सी बात है। साथियों, हमसे चूक हो जाती है, बार बार चूक होती है, और यही कारण है जो हम आज इतने पीछे चले गए हैं। हम दौड़ में जो दौड़ रही है देश अपना, उसमें बिहार काफी पीछे है और सबसे पीछे छूट गया है बिहार। और इसको जब तक हम लोग आगे नहीं लाएंगे, तब तक भारत देश अपना खुशहाल नहीं हो सकता है। और इसकी शुरुआत जो है हम लोग सुपौल से करने वाले हैं। इसलिए सुपौल और मानगंज की जनता को इस उत्साह और इस समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, समर्थन केवल एक पुरुष वर्ग का हो तो ये ऐसे बैलगाड़ी की तरह है जो एक पहिया मजबूत है और दूसरा टूटा हुआ है। दोनों पहिया मजबूत चाहिए। हमें नारी महिलाओं का, माता बहनों का भी उतना समर्थन चाहिए जितना हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे जो अभिभावक हैं वह दे रहे हैं। उतना ही समर्थन आपका भी चाहिए, माता बहनों का भी चाहिए। माता बहनें यहाँ काफी बड़ी तादाद में हैं और निश्चित रूप से हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। हम लोगों के घर में जो कुल देवी होती है, हर एक घर में देवी की पूजा होती है, कुल देवी की पूजा होती है। चाहे वह काली माँ हो, गहिल हो, दुर्गा हो, अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। और वास्तव में वह शक्ति है, और शक्ति जो है नारी में होती है, वही शक्ति है। देखिए, हम जहाँ पूजा करते हैं उसको तो कभी देखे नहीं है। हम कहीं मिट्टी बना करके, कहीं मूर्ति बना करके इस तरह से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो साक्षात देवियां यहाँ बैठी हुई है, जो साक्षात देवी बैठी हैं, वह भी पूजा तुल्य है। और मैं आप सभी को नमन करता हूँ। साथियों, देवी या भगवान कोई कर्म से होता है। रामचंद्र को हम लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। रामचंद्र जी भी हमारे आपके तरह ही थे। दशरथ जी के एक पुत्र थे, राजा थे। और राम राज्य की जब बात होती है तो राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं था। सबके लिए समान नियम कानून थे और सबको उतना ही पूछा जाता था। वहाँ गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं था। और इसका एक उदाहरण है, जब एक धोबी ने प्रश्न कर दिया सीता माता के चरित्र पर, उनके सती होने पर, जब वह लंका से रावण के से छुड़ा कर लाया गया था, इतनी सी बात एक धोबी ने कह दी तो भगवान रामचंद्र ने उसकी परीक्षा तक ले ली। ऐसा राम राज्य था। साथियों, वही राम राज्य की कल्पना लेकर बैद्यनाथ मेहता यहाँ आया है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा और समाज में सभी के लिए उतना ही सम्मान होगा। छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको एक नजर, एक दृष्टि से देखा जाएगा और सबकी सुनी जाएगी, सबकी बात रहेगी, सबका सुना जाएगा। माता बहनों का क्या कहना, दिन रात ये इतने काम करती है। अगर मैं गिनाऊं थोड़ा सा तो लगेगा इतने काम करती हैं, आपको पता भी नहीं है। सुबह उठती है,
घर की साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा, घर का रख रखाव कोई पुरुष नहीं करता है। करते हैं कोई, बताइए? वही करती हैं। उसके बाद वो खाना बनाती है। खाना के बाद अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको भी नहा धो करके कपड़ा पहना करके स्कूल भेजती है। उसके बाद जब समय मिलता है अपने पति का भी ख्याल रखती है। घर में बूढ़े माता पिता सास ससुर हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। खेती बाड़ी भी करते हैं, खेत खलिहान में भी जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं। बस मवेशी के लिए चारा का भी व्यवस्था करते हैं, कुट्टी सानी तक लगाते हैं। इतने सारे काम ये करते हैं। और अगर हम लोगों की बात है, हम लोगों से पूछे जो आप लोग क्या करते हैं, 2-4 भी नहीं गिना सकते हम लोग। तो इतने काम करने वाले जो माता बहनें हैं, वह देवी से किसी तरह से कम नहीं है। और मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जिस घर की महिलाएं अपने पुरुष साथी को समर्थन नहीं करती, सहयोग नहीं करती, उस घर में अशांति रहता है, कलह रहता है। लेकिन जिस घर की महिलाएं अपने पुरुष का, अपने पति का साथ देती है, समर्थन करती है, उस घर में खुशहाली रहती है, दिन रात तरक्की होता है। आपसे अनुरोध है, जब तक आप मदद नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं मिलेगा। बैद्यनाथ मेहता ने जो लक्ष्य ठाना है, जो बदलाव चाहा है, नहीं हो सकता। आपका समर्थन चाहिए। इसलिए आपका भरपूर समर्थन चाहिए। आप भी अपने स्तर से जहां जहां आपको संपर्क हो, जा करके बैद्यनाथ मेहता के बारे में बताइए। और जब समय आएगा तो बैद्यनाथ मेहता का जो भी चिन्ह होगा, उस पर एकदम मोहर लगा करके विजय बनाना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, कहने के लिए बहुत बातें हैं। और कई लोग जिनका आगे कार्यक्रम है वो कह रहे हैं खत्म कीजिए, लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा है। मुझे लगता है आपके बीच में और 1-8 घंटा रहे, सबसे एक एक करके मिले, ऐसा मन करता है। आप इतना प्यार करते हैं, इतना समर्थन है, इतना आशीर्वाद है आप लोगों का। और युवा साथियों में जो जोश है, निश्चित रूप से हमें आपका दास बना दिया है, गुलाम बना दिया है। और जब भी बैद्यनाथ मेहता की जरूरत पड़े, बैद्यनाथ मेहता आपके लिए हाजिर रहेगा, आपकी आवाज बनकर बुलंद करेगा। बस समय का इंतजार कीजिए।